फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एमसीडी ने अपना ईयरली बजट पेश किया था और एमसीडी के इस ईयरली बजट में हमें प्रॉपर्टी टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला था। बट बजट से पहले एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स पे एनालिसिस करने के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था MVC5। MVC का मतलब है म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी और 5 का मतलब है पांचवी कमेटी। मतलब कि इससे पहले भी MVC1, MVC2, MVC3, MVC4 बनी थी और अब MVC5 बनी है। एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स पे एनालिसिस करने के लिए ये कमेटी बनाई थी MVC5 यानी म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी 5। और MVC5 ने प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने का प्रपोजल रखा था जिसको कि निगम ने मान लिया है और ये बढ़े हुए रेट्स जो है 1 अप्रैल 2023 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। MVC5 ने 37% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल दिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कमेटी बनाई थी MVC5 इसने 37% हाउस टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल दिया था। बट कितना प्रपोजल यानी कितनी इंक्रीमेंट को अप्रूव किया गया इसका भी नहीं पता, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी ऑर्डर इशू नहीं किया है एमसीडी ने। हालांकि एमसीडी को 15 फरवरी तक अपना जो टैक्स से रिलेटेड जो भी शेड्यूल होता है उसको रिलीज करना होता है 15 फरवरी तक। तो उम्मीद की जा रही है कि 15 फरवरी तक ये ऑर्डर भी रिलीज हो जाएगा और बढ़ी हुई दर 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। फ्रेंड्स, एमसीडी पर पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी को हरा के आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पे कब्जा कर लिया है। और जब बीजेपी सत्ता में थी तो सभी पार्टियां कहती थी कि यदि हम सत्ता में आए तो हम प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स को नहीं बढ़ने देंगे। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स कैसे बढ़ रहे हैं भाई? जब 37% का प्रपोजल दिया और उसको निगम ने मान लिया और 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा, तो सभी पार्टियों ने ये आपको प्रॉमिस तो किया ही था कि हम प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स को नहीं बढ़ने देंगे। तो क्या इस प्रॉपर्टी टैक्स के बढ़े हुए रेट्स को आम आदमी पार्टी रोक सकती है? तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी इसको रोक सकती है या नहीं रोक सकती। फ्रेंड्स, एमसीडी की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता है हाउस टैक्स, जिसको कि हम प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं। सबसे बड़ा सोर्स होता है उनको, यानी एमसीडी को एक साल में 2000 करोड़ रुपए की इनकम होती है प्रॉपर्टी टैक्स से और एमसीडी इस इनकम को बढ़ाना चाहती है, इसलिए एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स के रेट को बढ़ा दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी चाहे तो इस बढ़े हुए प्रॉपर्टी टैक्स को रोक सकती है। कैसे रोक सकती है ये भी आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में एमसीडी में कोई पार्टी नहीं थी, यानी कोई भी निगम पार्षद या कोई भी मेयर नहीं था, क्योंकि एमसीडी का एकीकरण किया जा रहा था। जो भी 3 एमसीडी थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, उन सबको मिला के क्लब किया जा रहा था और एक एमसीडी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके कारण से दिल्ली में कोई भी मेयर नहीं था और जो भी क्या नाम है स्टैट्यूटरी पावर जो थी वो स्पेशल ऑफिसर के हाथ में दे दी गई थी। और जब एमसीडी का बजट ये पास हुआ था उस समय जो स्पेशल ऑफिसर थे उन्होंने इस बजट पे अपनी मुहर लगाई थी, यानी कि उस बजट पे अपना अप्रूवल दिया था। लेकिन अब एमसीडी में सरकार बन चुकी है आम आदमी पार्टी की और 6 जनवरी के आसपास इसका मेयर भी चुन लिया जाएगा। और मेयर चुनने के बाद मेयर चाहे तो इस बढ़ी हुई प्रॉपर्टी टैक्स के रेट को कम कर सकता है या रोक सकता है, यानी ऑर्डर रिलीज करने से रोक सकता है, जिससे कि जो बढ़ी हुई प्रॉपर्टी टैक्स की दर है वो जो है नल एंड वॉइड हो जाएगी, यानी कि उस बढ़ी हुई रेट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा। यदि आम आदमी पार्टी चाहे तो ऐसा कर सकती है, क्योंकि जब इस बजट को अप्रूव किया गया था, जब बढ़ी हुई रेट्स को अप्रूव किया गया था, उस समय दिल्ली में कोई मेयर नहीं था, मेयर का पद खाली था। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अधिकारी जो कि स्पेशल ऑफिसर बोला जाता था, उसके अंडर में एमसीडी का सारा कामकाज होता था। तो मेयर चाहे तो इस बड़े हुए रेट को कम कर सकता है। अब देखते हैं कम करते हैं नहीं करते हैं। प्रॉमिस तो ये किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स के रेट से नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स के रेट बढ़ गए हैं, एमसीडी ने तो बढ़ा दिए हैं, बट उसका ऑर्डर इशू होना बाकी है। अब ये चाहें तो उसको रोक सकते हैं। यदि इस नए रेट को लागू किया जाता है तो 37% का इंक्रीमेंट कोई कम इंक्रीमेंट नहीं है, बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। एक बहुत बड़ा एक बर्डन आएगा जिसका प्रॉपर्टी टैक्स 37% बढ़ता है। यदि उस अप्रूवल को, उस प्रपोजल को मान लिया गया है 37% को, तो एक बड़ा बर्डन आएगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि हाँ भाई, नई पार्टी आई है सत्ता में तो शायद प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स को ना बढ़ने दे, अदरवाइज प्रॉपर्टी टैक्स के रेट बढ़ गए हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।